नमस्ते अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों लूसेंट से संबंधित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा दोस्तों, इसी को आज हम लोग लाए हैं और कम से कम आप रिवीजन कर लीजिएगा, देखिएगा। उससे पहले आप सभी दोस्तों को एक मोटिवेशन अपने अंदर आग लगने वाली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, है ना, उसको हम कहते हैं। हो चुका है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, हो चुका है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी। इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष है जारी, इतिहास वही बनाएगा दोस्तों जिसका संघर्ष है जारी। अगर आप बीपीएससी मस्ती एकेडमी पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको लाइक कर लेना है, कमेंट कर लेना है, शेयर कर देना है। उसके बाद आप सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लीजिए। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, यही लाए हैं। पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा किया गया था, लिख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। पहला जो अंग्रेज विरोध संघर्ष जो किया गया था दोस्तों, सन्यासियों के द्वारा ही किया गया था। आप अगर लूसेंट एक बार पढ़ लिए हैं उसको आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, जाके दिमाग में आपको सेट हो जाएगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाइएगा दोस्तों, उसके बाद आपकी नंबर उठेगा, आपका सिलेक्शन पहले होगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। किसमें? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो किया गया था दोस्तों, बंकिम चटर्जी आनंद मठ में किया गया था, याद रखिएगा। लेकिन पहला सबसे बार संघर्ष जो किया था सन्यासियों के द्वारा किया गया था, अंग्रेज का विरोध किया था। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का स्थापना 1887 ईस्वी में किया था। पूछेगा क्वेश्चन कि भारतीय सुधार समिति का स्थापना किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस बात को नोट कर लीजिएगा। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार ने रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। मैंने 1887 के बाद क्या किया, अंग्रेज ने कांग्रेस के प्रति कठोर नियम उठाते चला गया दोस्तों। नौरोजी दत्त एवं बाचा ने धन निकास सिद्धांत का धन प्रतिपादन किया था दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने धन पलायन सिद्धांत का अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में दिया। पूछेगा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिसवरी से 1892 में चुनाव जीता था, याद रखिएगा। कौन सा पार्टी? लिबरल पार्टी के हिसाब से, है ना, लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे दोस्तों। लेकिन ब्रिटिश ऑफ कॉमन का चुनाव कौन लड़े थे? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1892 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा किया। लॉर्ड कर्जन जो था दोस्तों 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया, है ना। 20 जुलाई 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा किया, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की स्थापना की गई, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन की स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ? टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में। जो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था दोस्तों 7 अगस्त 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया, यानी 7 अगस्त 1905 से शुरू हुआ था, लेकिन प्रभाव में जो आया 16 अक्टूबर 1905 को आया। इसे पूरे बंगाल शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कब? 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए, एक बंगाल है, यदि न माने स्वदेशी आंदोलन में कहा गया कि हमको विभाजन नहीं चाहिए,
विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है और एक रहेगा, आदि सब नारे लगाएंगे, आदि सब नारे लगाएंगे दोस्तों। इसमें बहुत सारे देखिएगा कांग्रेस पर विशेष टिप्पणियां जो है। डफरिन क्या कहा था? डफरिन जो अंग्रेज था वो कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्याकों का प्रतिनिधित्व करता है, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्याकों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन कर्जन ने कहा था, कर्जन ने क्या कहा था? कांग्रेस अपने पतन की ओर क्या हो रहा, लड़खड़ाते हुई जा रही है दोस्तों, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुई जा रही है। अरविंद घोष को कहा था क्षय रोग, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, लेकिन बंकिम चंद्र ने कहा था, बंकिम चंद्र ने कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिक हैं। क्या, कौन कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। हम लोग अब प्रमुख केंद्र है जो उस समय 1857 का जो क्रांति हुआ था, है ना, उसको 1857 में जो हुआ था तो निकलसन एवं हडसन, निकलसन मारा गया, हडसन था दोस्तों। कब हुआ था? 21 सितंबर 1897 को हुआ था, 21 सितंबर 1897 को हुआ था। 1857 में उस समय विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल, ठीक है, 6 सितंबर 1857 को। हेनरी लॉरेंस मारा गया, कैंपबेल जो था दोस्तों। 1857 में था। 3 अप्रैल 1858 को कौन था? हुरोज, कौन था? हुरोज। 1857 कर्नल नीर था 1858 में। कर्नल नीर था 1857 में दोस्तों, जो 1858 तक मैंने दबाने का काम किया। 1857 का विद्रोह का ये सब दबाया। 1857 हडसन 1858 में भी दबाने का काम किया। कर्नल नील भी था 1858 में दबाने का काम किया। 1857 में जनरल ए रैड ने 1858 में शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था दोस्तों, ठीक है। अब बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस कृष्ण कुमार मित्र के संजीवनी 1905 में प्रस्तुत किया गया था? याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र से संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं प्रश्न, आप रखिएगा। है ना, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी 1905 में किया गया था। आंध्रा के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। आंध्र प्रदेश, वहाँ जो डेल्टा जो खेती हो जाता चावल का खेती, वहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। कौन आंदोलन? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को कौन आंदोलन? वंदे मातरम के आंदोलन से जाना जाता था। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग किया था। याद रखिएगा दोस्तों, जब 1906 में कलकत्ता में जब हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। पूछेगा बार बार कि 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में किया था, ठीक है, तो उसमें क्या मांग किया गया था पहली बार? तो स्वराज शब्द का पहली बार मांग किया गया था। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी नरम दल और गरम दल नामक 2 दल विभाजित हो गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस की थी। समझिएगा बात को। कह रहा है कि मतलब है कि स्वदेशी आंदोलन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए कांग्रेस ने, कौन? कांग्रेस ने 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1907 के जो सूरत अधिवेशन हुआ था, समझिएगा, एक गरम दल बन गया और एक नरम दल बन गया। तो गरम और नरम दल, तो गरम दल को जो कहा था उदारवादी का दल, और नरम दल जो था, गरम दल था उग्रवादी का दल था दोस्तों, उग्रवादी का दल था, सॉरी, उग्रवादी का जो दल था दोस्तों गरम दल था, और उदारवादी का जो दल था नरम दल था दोस्तों।
इन्हीं दो भागों में विभाजित किया गया और इसका जो अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस ने किए थे। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना पहला गीत अमार सुनार बंगला लिखा। बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। स्वदेशी आंदोलन के ही अवसर पर याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। बाद में जब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने पहले कांग्रेसी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे दोस्तों, याद रखिएगा। कौन थे? पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। देश के लिए कितना बार जेल की यात्रा की? 1857 में राजविद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुआ। राजद्रोह के आरोप में 1897 में बाल गंगाधर तिलक को 18 माह का कारावास हुआ। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। पहला कब गए थे? 1897 में गए थे। दूसरा 1908 में गए थे, जिसमें 6 वर्ष की कारावास उनको हुआ था। जब 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। 1908 से 1914 तक के बर्मा के मांडले जेल में उनको जब काटना पड़ा तो प्लेग के समय ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। उस समय क्या होता? प्लेग का बीमारी सबसे ज़्यादा चला था दोस्तों, और है ना, प्रभावित होकर चापेकर बंधु और दामोदर बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड एयरको की हत्या कर दी। याद रखिएगा दोस्त, याद रखिएगा। 1908 से 1914 तक मांडले जेल में कौन रहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने 6 वर्ष की सजा उन्होंने काटा था। याद रखिए। प्लेग के समय ज़्यादा प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधु, प्लेग बीमारी पहले का होता था, बहुत चलता था, ठीक है। तो चापेकर बंधु और दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारियों को रैंड और एयरहस्ट को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा का बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने फैला। बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसका विचारधारा था दोस्तों बरिंद्र कुमार घोष। कौन था? बरिंद्र कुमार घोष। और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। कौन था? भूपेंद्र नाथ। ये दोनों फैलाया था दोनों। याद रखिएगा, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन कौन फैलाया? बरिंद्र कुमार घोष फैलाया और भूपेंद्र नाथ ने दत्त ने फैलाया। 1905 में बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तक लिखा। 1905 में क्या किया था? बरिंद्र कुमार ने भवानी मंदिर नाम का पुस्तक भी लिखा था, जिसमें क्रांतिकारी कार्य संगठित करने के लिए केंद्र बनाने का दिया गया। 1906 ईस्वी में दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। याद रखिएगा दोस्तों, पूछेगा युगांतर नामक समाचार पत्र का स्थापना कौन किया था? तो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। अठारह में एक भारतीय परिवर्तन बिंदु। कब? 1893 की बात है। 1893 में स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा दोस्तों, 1863 से 1902 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 में वहां हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। पहले दिन कितना मिनट का समय दिया गया? मात्र 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाई एवं बहनों के साथ शुरू किया तो तालियों ने गड़गड़ाहट ने केवल उन्हें बल्कि विश्व का सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया और तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। देखिए भारत की पावर, देखिए मात्र 2 मिनट बोलने के लिए दिया गया, लेकिन अपने वक्तव्य को संबोधन किया अमेरिका के भाइयों एवं बहनों को तो तालियों की गड़गड़ाहट इतना हुआ कि उनको सर्वोच्च देशों के में ला करके खड़ा कर दिया गया। दोस्तों जिसे तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। याद रखिएगा, तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष, 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष ने 1872 से 1950 की भारत भूमि पर वापसी हुई। अरविंद घोष को भारत के भूमि पर वापसी हुआ था दोस्तों। उन्होंने 1893 में उन्हें एक लेख
माला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया था? ये पूछेगा क्वेश्चन। न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किसने किया था? तो योगीराज अरविंद कुमार घोष ने किया था। योगीराज अरविंद कुमार घोष ने किया था। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1933 में भारत आई, इस बीच में भारत आया। वे वाराणसी शहर के रहने वाली थी। कहाँ के रहने वाली थी? वाराणसी शहर के रहने वाली थी दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ के रहने वाली थी? वाराणसी। पूछेगा एनी बेसेंट कहाँ के रहने वाली थी? तो वाराणसी शहर के रहने वाली थी, लेकिन इसका घर था विदेश था दोस्तों। उन्होंने भारतीय से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोग के एक में ही लोगों में से एक हूँ। मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। किसने कहा था? तो याद रखिएगा, एनी बेसेंट ने कहा था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जरा सा जब 1893 में एनी बेसेंट भारत आई, तो याद रखिएगा 1893 में एनी बेसेंट भारत जब आया दोस्तों, तो भारत में वाराणसी में रहने लगा। वाराणसी में रहने लगा। कहाँ रहने लगा? वाराणसी में रहने लगा। 1893 में महात्मा गांधी ने 1869 से 1948 के बीच में मैंने इनका जन्म हुआ था। 1869 में जन्म हुआ, 1948 में मर गए थे। तो 1893 में महात्मा गांधी ने दोस्तों अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे पर दक्षिण अफ्रीका गए थे। कौन? महात्मा गांधी। लेकिन यहाँ याद रखिएगा 1847 में एनी बेसेंट को जन्म हुआ और 1933 में क्या हुए? मर गए थे। ठीक है, तो 1893 में महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा, अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। पूछेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, है ना? तो 1893 में गए थे दोस्तों। किसके नेतृत्व के, मैंने किसके केस में लड़ने के लिए गए थे? तो अब्दुल्ला सेठ नामक क्रांतिकारी के रूप में गए थे। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1893 का जो वर्ष है क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधु ने गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर रिवॉल्व की नासिक में चापेकर बंधु ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स दी हिंदू रिलीजन स्थापित किया। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, है ना? नासिक में कौन? चापेकर बंधु ने सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू दी हिंदू रिलीजन स्थापित किया। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति के गठन किया। पूछेगा ये क्वेश्चन बार बार। अनुशीलन समिति का स्थापना कौन किया? तो बंगाल में पी मित्रा ने किया था, गठन का, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। जिसका उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। अनुशीलन समिति 500 शाखाएं खोली गई थी। कितना समिति? 500 शाखाएं खोली गई थी। अनुशीलन समिति हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा गया था। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास का कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसके रूसी क्रांतिकारी निकोलस और सफ्राकी से बम बनाना सीखा। रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफ्रास्की से बम बनाना सीखा। रूस का जो क्रांतिकारी था दोस्तों, कौन नाम था? निकोलस सफ्रास्की। निकोलस सफ्रास्की बम बनाने में माहिर था दोस्तों, और इससे क्या बम बनाने के लिए सीखा? कौन? है ना? हेमचंद्र दास कानूनगो। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर 1904 में अभिनव नामक संस्था का स्थापना किया। याद रखिएगा, अभिनव भारत नामक संस्था का स्थापना कौन किया था? बीडी दामोदकर ने। बीडी दामोदकर कहाँ के था? तब महाराष्ट्र के था, ये भी याद रखिए। अभिनव भारत संगठन के पीएन बापट बनाने के लिए कला सीखने पेरिस भेजा। अभिनव भारत का जो संगठन था दोस्तों, याद रखिएगा, पीएन बापट को बम बनाने के लिए कला कहाँ? पेरिस भेजा गया। कहाँ भेजा गया? पेरिस भेजा गया।
महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक केसरी यानी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पैदा करने का श्रेय किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, जो मराठी भाषा से संबंधित थे। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति, 1895 में शिवाजी उत्सव का मान शुरुआत किया। तिलक ने क्या किया था? 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 में से शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया था। दोस्तों, शिवाजी उत्सव मनाना कौन किया था? तिलक जी ने किया था। कौन किया था? तिलक ने। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए बनता है, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है, कहा था। समझे? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। ठीक है, महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी काल महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्रकाल का संपादन प्राजपेय ने किया। कौन किया था? प्राजपेय ने किया। याद रखिएगा दोस्तों, प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को, प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने क्या किया था? देखिए, प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। मुजफ्फरपुर के जज था दोस्तों, याद रखिएगा, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया गया, मैंने उसका हत्या का प्रयास किया गया। गलती से बम कैनेडी के गाड़ी पर जाके गिरा। कहाँ गिरा? कैनेडिया के गाड़ी पर गिर गया। ठीक है, जिससे 2 महिलाओं को, प्रिंगल की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गया। चौकी ने आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चौकी ने क्या कर लिया? देखा तो बाप रे, मारना था किसको, मर गया कोई और, खुद दे के आत्महत्या कर ले। और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में 1908 में फांसी दे दिया गया। समझ रहे बात को? प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने 1908 में मुजफ्फरपुर में एक जज था किंग्सफोर्ड, उसको सोचा मारने के लिए, लेकिन गलती से क्या कर दिया? बम कहाँ गिर गया? कैनेडी के गाड़ी पर गिर गया। और कैनेडी जिसमें 2 महिलाओं, प्रिंगले की पत्नी और बेटी था, वो दोनों को क्या हो गया? मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तो खुदीराम ने सोचा कि अब क्या करें, अब तो कोई उपाय नहीं। तो यदि खुदीराम नहीं, यदि चौकी, प्रफुल्ल चौकी ने सोचा कि अब क्या करें हमें, सॉरी दोस्तों, है ना, प्रफुल्ल चौकी ने सोचा कि अब क्या करें हम। इसे प्रफुल्ल चौकी ने क्या कर लिया? अपने आप को आत्महत्या कर लिया। लेकिन खुदीराम बोस को 18 वर्ष के अब उस समय थे, उनको 1908 में, है ना, 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। बंगाल में जो क्रांतिकारी था बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र ने जो चालू किया था, उसमें युगांतर दल स्थापना किया था। दोस्तों, उसका सक्रिय सदस्य थे कौन? खुदीराम बोस। युगांतर दल के नेता बरेंद्र कुमार घोष थे, हम बताए थे ना अभी आपको, है ना। 1905 में लंदन के में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। याद रखिएगा दोस्तों, पूछेगा लंदन में, है ना, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? तो लंदन में क्या था, है ना, कौन? श्यामाजी कृष्ण वर्मन ने किया था। कब? 1905 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब बकरुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। दोस्तों, याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ। कहाँ? ढाका में। नवाब बकरुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। बकरुल, मुस्लिम को तो नाम है ऐसा रहता है कि याद नहीं होता। नवाब बकरुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का क्या हुआ?
उदय हुआ और लिंग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां और इसका अध्यक्ष बना दिया गया और उससे मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। मुस्लिम लीग क्या गया? बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो आप बार बार इसको देखिएगा दोस्तों, 2 बार 3 बार देख लिया, आपको दिमाग में हट जाएगा और एग्जाम में जाइएगा टप टप मार के चले जाइएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। भिकाजी रुस्तम कामा, याद रखिएगा, भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। भिकाजी रुस्तम कामा जो भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, कहाँ के था भारतीय के, लेकिन रहता था फ्रांस में और वहाँ का नागरिकता भी प्राप्त जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। कहाँ? जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। कहाँ? जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1947 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के जानी जाती है। 22 अगस्त 1907 में इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया था। कौन? भिकाजी रुस्तम कामा दादा भाई नौरोजी का निजी सचिव भी रहा है दोस्तों, निजी सचिव रहा है। कौन? भिकाजी रुस्तम कामा। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन बाइली को गोली मारकर हत्या कर दिया। याद रखिए, 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा और विलियम कर्जन बाइली को हत्या कर दिया। क्या कर दिया? हत्या कर दिया दोस्तों। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा की मृत्यु को दंड दिया गया। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने कर्जन बाइली की हत्या कर दिया और उसके बाद 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को क्या कर दिया? मृत्यु दे दिया। ज़्यादा दिन थोड़ा हुआ बेचारा, 1 महीना फिर ठीक से नहीं बचा, 1 महीने ज़्यादा बचा। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कहरे ने जैक्सन को गोली मार दिया। याद रखिएगा, अनंत कनहरे जैक्सन को गोली मार दी 1909 को 21 दिसंबर। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली के भव्य दरबार को आयोजन इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम ने एवं मेरी निस्वागतम में किया गया इन घोषणा हुआ। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। कौन? वायसराय उस समय था लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में दिल्ली में भव्य आंदोलन का शुरुआत किया, भव्य दरबार लगाया था दोस्तों, जिसका आयोजक थे जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागतम के लिए बहुत सारा चीज घोषणा किया गया। ठीक है, पहला घोषणा बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग प्रांत बनाया जाए। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर क्या बना जाए? अलग प्रांत यानी अलग देश बनाया जाए। बिहार एक अलग राज्य बना है जिससे उड़ीसा भी शामिल था। बिहार उस समय दोस्तों, बिहार और उड़ीसा क्या था? एक था। बिहार और उड़ीसा एक था। ठीक है, आज ना बिहार अलग है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई 1912 में। दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है, 1911 में जो घोषणा हुआ था कि राजधानी पहले था का कलकत्ता था दोस्तों, अब उसका घोषणा करके कहाँ कर दिया? दिल्ली कर दिया गया। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली के 22 लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया। लीजिए, हो गया काम। बिहार एक अलग राज्य बना जिससे उड़ीसा भी शामिल था।
राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में क्या किया? दिल्ली भारत की एक नया राजधानी बना। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। 23 दिसंबर 1912 को याद रखिएगा, रास बिहारी बोस ने दिल्ली में किस पर? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, उस पर बम फेंका गया। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। कितना व्यक्ति? 13 व्यक्ति। कौन कौन थे हम लोग देखेंगे दोस्तों। मास्टर आमिद चंद थे, दीनानाथ थे, अवध बिहारी लाल थे, बाल मुकुंद थे, बसंत कुमार थे, विश्वास थे, हनुमंत सहाय थे, बालराज थे, दीनानाथ दबाव थे। सरकारी गवाह बने मास्टर अमीन चंद ने अवध बिहारी लाल को, मुकुंद, बसंत और विश्वास को क्या कर दिया? फांसी दे दिया गया। अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दिया गया दोस्तों। ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 2 हम लाएंगे आपको, जहां से हम आपको 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीय लाला हरदयाल के नेतृत्व सैन फ्रांसिस्को, यहीं से चालू होगा पार्ट 2, यहीं से पार्ट 2 चालू होगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।